सातवीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में आप लोगों का स्वागत है, सत्कार है। भैया और बहनों, हम लोग प्रश्नावली 2 पे चल रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे 2.5 प्रश्नावली 2.5 अपन देख रहे हैं। हम लोग इसमें देखेंगे 2.5 में कुछ इस तरह के सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं। जैसे कौन बड़ा है, तो संख्या देंगे हमको। जैसे हमको दे दिया 0.5 और एक दे दी हमको 0.05। हम लोगों को 2 संख्याएं दे चुके हैं, वो एक 0.5 है, एक 0.05 है। हमसे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, पता लगाइए आप। हम एक काम करेंगे, तरीके बहुत सारे हैं इसको करने के। एक तरीका सरल सा है, अपन उसको देखेंगे। 0.5 इसका अपन परसेंट निकालें। देखो, किसी का भी अगर परसेंट निकालते हैं अपन, किसी का भी अगर अपन परसेंट निकालते हैं, चाहे वो बटे में है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो सिंगल संख्या है, अगर उसको परसेंट में बदलेंगे हम तो उसे 100 से गुणा करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास है 1/2 और हमसे कहा गया है इसे परसेंट में बदलो। ये निशान परसेंट का है, इसे अपन बोलते हैं प्रतिशत भी बोलते हैं इसको अपन, परसेंट भी बोलते हैं इसको अपन। अगर अपन से कहा जाए कि इस संख्या को परसेंट में बदलिए तो गुणा 100 कर देंगे हम, कोई दिक्कत। अगर हमारे पास 0.2 है, हमसे कहा जाए इसे परसेंट में बदलो तो गुणा 100 कर देंगे हम। अगर 2 है हमारे पास, इसे परसेंट में बदलना है तो गुणा 100 कर देंगे। यानी कि किसी भी संख्या को अगर परसेंट में बदलोगे आप तो उसे गुणा करेंगे अपन 100 से। किसी भी संख्या को अगर आप परसेंट में बदलना चाह रहे हैं तो उसे गुणा करेंगे हम 100 से। ये नियम है हमारे पास। इसको परसेंट बदल लो और इसको भी परसेंट में बदल लो आप। 0.5 गुणा 100 कर देंगे और 0.05 गुणा 100 कर देंगे हम। इन दोनों गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे। आप लोग भूल जाइए पॉइंट भी हमारे पास, हम लोग भूल जाएंगे कि पॉइंट भी है हमारे पास। पॉइंट को नहीं देखेंगे हम, पहले केवल गुणा करेंगे हम। ये 5 है, ये 100 है, 500 आ गए, आ चुके हैं 500 हमारे पास। पॉइंट 1 के बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ से गिनेंगे 1 अंक हम और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इकाई के अंक से गिनते हैं हम। अगर इसमें 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट आएगा और पॉइंट बाद 0 हट जाएगी, 50 रह जाएगा। ये 50 रह चुका है। इन दोनों गुणा करेंगे हम। इसको 5 मानिए आप, 100 पंजे 500, 1 2 फिर पॉइंट है, यानी कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा इसमें। 1 और 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 5 रहेगा हमारे पास। अब आप लोग देख रहे हैं ये 50 है इसका मान परसेंट में और इसका मान 5 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। समझ गए होंगे आप। तो लिखेंगे अतः 0.5 बड़ा है किससे? 0.05 से। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। अगर आपको छोटी और बड़ी का ज्ञान करना है या अंदाज़ा लगाना है या उसको ज्ञात करना है, उत्तर निकालने हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपको इसमें मिलेंगे, आप उनको करिए। उसके बाद कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे, जैसे मान लीजिए रुपए और पैसे वाले। रुपए और पैसे का ज्ञान आपको लगभग है। देखिए भैया और बहनों, हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपए में 200 होते हैं। इस तरह से अपन इस सीरीज में आगे बढ़ चले जाएंगे। अगर हमारे पास पैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हैं 7 पैसे, ये सवाल है। 7 पैसे को रुपए में बदलो। अगर सवाल ये आ जाए, हमारे पास है 7 पैसे और किस में बदलना है अपन को? रुपए में बदलना है। आप लोग देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर पैसे को बदलना रुपए में तो बटे 100 कर देंगे, यानी कि 100 का भाग देंगे। अगर हमारे पास रुपए हैं और बदलना पैसों में है तो गुणा 100 से कर देंगे। अगर हमारे पास पैसे हैं हमारे पास और किस में बदलना है? रुपए में, तो एक काम करेंगे हम 7 में भाग देंगे 100 का, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं।
ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से करेंगे आप। 7 है, ये 2 जीरो है, बटे में 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ देंगे आप, 1 और ये 2, और यहाँ लगाएंगे पॉइंट। ये रुपए बन गए आपके पास, 0.07 रुपये बन चुके हैं। इस 7 पैसे के इतने रुपए बनेंगे। अगर क्वेश्चन ये बन जाए, ये रुपए हैं हमारे पास, इसको बदलो पैसे में आप, ये रुपए हैं, इसे बदलो आप पैसे में, तो आप एक काम करेंगे, ये रुपए हैं हमारे पास, रुपए को पैसे में बदलो। हम लोग जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर रुपए के पैसे बनाने हैं तो गुणा करेंगे 100 से, हम इसे गुणा कर देंगे हम 100 से। भूल जाइए, पॉइंट भी है इसमें, आप भूल जाइए, बाद में देख लेंगे अपन। 7 और ये 100 है, 700 आ गया। अब देखेंगे पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 और 2, फिर पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो अपन 2 अंक गिनेंगे, 1 और 2, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, दोनों जीरो हट गई, तो 7 पैसे हो चुके हैं हमारे पास। इस तरह से अगर हमसे कहें कि रुपए के पैसे बनाओ या पैसे के रुपए बनाओ, तो इस तरह का तरीका अपनाएंगे अपन, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। इस तरह के सवाल आपको इसमें मिलेंगे, आप लोग उनको ध्यान से देखेंगे, उनको करने का प्रयास करेंगे। बाकी अपन जब अगले कालांश में मिलेंगे तो आगे की बातें करेंगे। दैट्स ऑल।